हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये जो टाइम है ना, ये शाम का टाइम है। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और यहाँ पर ये आटा रखा हुआ था बोरी में। ये साफ़ मतलब पूजा के लिए मैंने फिर गेहूँ धुल के और साफ़ करके फिर पिसवाया था। तो ये अभी इसी में ही रखा रह गया। मैं सोच रही हूँ कि डब्बे में भर देती हूँ और उसके बाद है ना, इस बोरी को धुल के और वापस से रख दूँगी। चावल की बोरी है ये, तो इसी में मैं पिसवा लेती हूँ। तो क्योंकि डब्बा ना काफ़ी बड़ा है तो ये ले जाते नहीं बनता, इस वजह से मैं बोरी में ही पिसवाती हूँ। पहले स्टील का डब्बा था छोटा वाला, तो उसमें रखती थी मैं, लेकिन फिर ये थोड़ा सा बड़ा है ना, इस वजह से कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है आटा, मतलब गेहूँ थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे। तो उस डब्बे में नहीं बनता था छोटा वाला जो 10 केजी का है। तो ये वाला थोड़ा बड़ा है, इसमें ज़्यादा भी आ जाता है। कभी कभी जब भी मुझे गेहूँ मिल जाते हैं ना, तो मैं गेहूँ पिसवा के और सीधे पिसवा लेती हूँ, बहुत सॉरी धुल के और पिसवा लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने आटा जो है ना डब्बे में भर दिया था और फिर उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम था। सारा खाना पीना ना बहुत सारा बच गया है, तो अभी हम रात को खा लेंगे। तो शाम को अभी है ना, मुझे बर्तन साफ़ करने की वजह से बर्तन जो है ना खाली कर रही हूँ। काफ़ी सारी पूड़ी बची गई, चावल बच गया और अभी भी कोई ठिकाना नहीं है खाने का, क्योंकि रात में घूमने जाने वाले हैं हम। कल या परसों शायद गए थे, तो वो वहाँ पर ऐसे ही पास पास में ही लेकर गए थे। पर आज हम थोड़ा सा दूर जाने वाले हैं और जबलपुर की जितनी भी मतलब ज़्यादा तो नहीं, जितनी जगह हम जा पाएंगे उतना ही घूमने जा देखेंगे। और जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी कि माता जी कैसी कैसी रखी हैं। लेकिन क्या होता है, मुश्किल हो जाता है जब दशहरे के टाइम पे ऐसे मैं जब भी घूमने फिरने जाते हैं ना हम लोग, तो मोबाइल निकालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इतना भीड़ भाड़ रहती है ना, डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए या कुछ भी हो जाता है ना, भीड़ भाड़ में ही तो ऐसे काम होते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत कम ही फ़ोन निकाल पाती हूँ। तो फिर जितना भी फिर भी खाली खाली जगह में जैसा भी रहता है ना, वैसा मैं काम करती हूँ देख सुन के ही। तो आज सोचा तो है, विचार बनाया कि जाएंगे, तो इसलिए मैं अभी से फटाफट से काम कर लेती हूँ। खाना तो मुझे बनाना नहीं है, और नहीं भी जाएंगे तो खाना तो खैर रखा ही है, इतना सारा खाना रखा है, ये खाएंगे फिर। और अगर गए तो फिर ये भी बच जाएगा। कह रहा अभी ठंडी का टाइम है, बच भी जाएगा। तो क्या पूड़ी बस बची है, थोड़ी सी सब्जी बची है। आज छोले ज़्यादा नहीं बचे थे, एक कटोरी मुश्किल से बचे हैं, तो वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। पूड़ी पापड़ और चावल बच गया है, बस 3 चीज़ बच गया है। तो मैंने ये सारा ना दूसरे बर्तन में करके रख दिया है। फटाफट से बर्तन जो है वो निकाल ले रही हूँ, उनको धुल के और रख दूँगी। तो इवनिंग का जो काम रहता है शाम का, वैसे ही काम में जो है ना मैं लग गई हूँ शाम के, बर्तन वगैरह सब। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। अभी आधे घंटे से पहले बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। और मतलब ऐसा है कि पति देव की तो आज छुट्टी भी नहीं है, उनकी कभी छुट्टी ही नहीं रहती, सिर्फ संडे के अलावा। तो वो तो अपनी ड्यूटी पे जाएंगे और उनके आने के बाद ही हम लोग जाएंगे रात को। तो अभी बर्तन निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद चाय का टाइम हो ही जाएगा, उनके जाने तक फिर चाय बनाएंगे। और अभी बिस्तर वगैरह जो है ना ये भी ठीक करना है। शाम के टाइम इतना मतलब मैसी तो नहीं होता है, थोड़ा सा झटकार देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। उठते बैठते हैं ना, तो ठीक ठाक कर दे रही हूँ। तो ये काम भी ज़रूरी रहता है, ये तो मेरा दोनों टाइम का काम रहता है। और फिर नल आने का भी टाइम जो है ना वो हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर मैं नल भी चालू कर देती हूँ। नल कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं, कभी लेट हो जाता है, कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। तो अभी है ना मैं बस जल्दी से नल जो है ना वो चालू करके आ जाऊँगी। तो पानी साथ के साथ जो है ना पानी भी
भर जाएगा। तो मैं पानी नल चालू करने चली गई थी। उसके बाद अंदर भी देख लेती हूँ और कुछ बर्तन खाली रहते हैं तो वो भी भर लेती हूँ, दोबारा से फिर पलटा के फिर भर लेती हूँ। तो पानी भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं दोनों टाइम ही भरती हूँ ना, तब भी नल इतना नहीं आता है कि अच्छे से भर जाए। पानी बहुत मुश्किल से कम पानी आता है हमारे इधर, दोनों टाइम ना बहुत ज़्यादा कम आता है। तो देखिए हम लोग आ गए थे और अभी हम लोग हैं सबसे पहले पेट्रोल पंप पे। सोचा पहले गाड़ी को मतलब पेट्रोल डलवा लेते हैं, कहाँ तक जाएंगे कहाँ तक नहीं पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी पेट्रोल पंप में ना, क्या बताऊँ, सच में बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर हवा वगैरह जो भी है वो भी चेक करा रही थी मेरे हस्बैंड। मैं यहाँ पर घूम रही हूँ तो ये हम लोग आ गए थे, मतलब आ ही गए थे बस स्टैंड तरफ। फिर उसके बाद ना देखिए अब यहाँ से अब हम लोग कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, देखिए सदर नहीं, सॉरी बस स्टैंड बोल रहे हैं, सदर रोड पे आए थे। तो हर साल हम लोग ना सदर ही जाते हैं ज़्यादातर। तो महाकाली जी देखने जाएंगे, सबसे बड़ी वाली जो महाकाली हैं वो। और बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। पहली बार मैं सूट में दशहरा देखने आई हूँ, पता है क्यों, इसका भी एक कारण है। क्योंकि वो लेकर नहीं आ रहे थे, कह रहे थे कि दोनों पैर मतलब मैं क्या बताऊँ, अब उनके पैर की वजह से ना थोड़ा सा गाड़ी जो है ना चलाते नहीं मतलब बनती है, वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, एक पैर में थोड़ा सा तकलीफ़ रहती है ना, तो टेकते वगैरह नहीं बनता है, तो भीड़ भाड़ में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे दोनों तरफ पैर डाल के बैठो तो थोड़ा उनको सहूलियत हो जाती है इसी वजह से। और मैं आना पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो, ये जिद कर रहा था ना कार्तिक, तो मम्मी चलेगी तभी जाएंगे। तो फिर मुझे वैसे ही सूट पहनना पड़ा, तो इस वजह से फिर मैं आ गई। तो देखिए ये हम लोग है ना, बहुत सारी जगह के हम लोग ने देख लिए थे, पर मैं कहीं ज़्यादा दिखा नहीं पाई। ये वाली मुझे ज़्यादा, मतलब यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और कितना अच्छा सीन था यहाँ का, मतलब कि जो मूर्तियाँ रखी हुई थी एक शिक्षा के बेस पर, मतलब उनको दर्शाया गया था। जितने भी मतलब मूर्तियाँ थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देखकर कि शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ना फिर मैंने बताया था ना कि मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं निकाल पाऊँगी, इस वजह से मैं फिर नहीं कर पाई ज़्यादा। और फिर तो सभी लोग गए होंगे ना आप लोग। अब एक माता जी देख लीजिए या कई जगह देख लीजिए, बात बराबर हो जाती है। माँ का रूप तो माँ एक ही रूप होता है, अब वो कई कई तरह में दर्शाया जाता है, कई प्रकार से, कई मतलब उस तरीके से। तो देखिए अभी हो गया है सुबह का टाइम और इतने हम लोग हैं ना रात को 2 बजे आए हैं, रात के 2 ढाई 3 तो बज गए थे, सोते सोते 3 बज गए थे, क्योंकि 2 बजे आए। फिर हम लोग बस थोड़ा बहुत बैठे रहे, नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद अभी सुबह उठे हैं, बहुत ज़्यादा लेट उठे थे, 9 साढ़े 9 बजे करीब। वो भी मैं कैसे उठ गई, क्योंकि मम्मी का आ गया था फ़ोन। सुबेरे 4 बजे मम्मी घर आई है, मतलब मेरे घर नहीं, अपने वहाँ से जहाँ रहती हैं मम्मी, वहाँ से अब यहाँ पर है ना सुबह 4 बजे रात वाली ट्रेन में बैठी थी, सुबह 4 बजे आई। तो अचानक से मम्मी को फ़ोन आ गया, मैं इतनी जल्दी से उठी कि मेरी तो नींद ही नहीं खुल रही थी, सब सोए पड़े हुए थे। तो फटाफट से उठे और अभी मैं चाय बना रही हूँ। काम तो मेरा देखिए सारा हो गया था, काम की मुझे टेंशन नहीं थी कि मुझे कोई काम करना है, क्योंकि रात में ही मैं सारा काम कर लेती हूँ ना, तो फिर सुबह वाली बहुत आराम रहता है मेरे लिए, बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ। मुझे ना फिर सब इतने काम नहीं रहते हैं, सिर्फ मुझे झाड़ू पोंछा, नहाना, पूजा पाठ करना, बस ये रहता है। रात का काम रात में ही कर लो ना, बहुत अच्छा रहता है। मेरी आदत नहीं है कि मैं रात को इकट्ठे बर्तन करके रख दो और फिर उनको सुबह मांजो, कितना बुरा लगता है, किचन को गंदगी करके रखो। खैर अब मैं इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी बता दूंगी ना, तो बहुत से लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि आप कितना मैसी रखते हो, कितनी गंदगी से रहते हो, कितना, और उसके बाद बड़ी सफाई बताते हो। तो देखिए ये तो मेरे लिए है सफाई, तो मैं मेरे मुँह से मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ, मुझे पता है कि मैं कितनी सफाई करती हूँ, इसलिए वो होता है ना। देखिए वीडियो बनाती हूँ ना, तो बार बार ये शब्द आ ही जाते हैं, अब उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है कि हाँ मैं नहीं बोलूँ। लेकिन जब हम काम ही ऐसा कर रहे हैं, ब्लॉगिंग मतलब अब घर का सारा काम ही दिखा रही हूँ,
तो फिर रहता है ना कि अब भाई वो तो बात आ ही जाती है साफ़ सफाई की, काम की, और हमारा काम ही यही है। मैं आप लोगों को रूटीन ही दिखाती हूँ अपना घर का जो भी काम रहता है सिंपल से, तो वो दिखाती रहती है। अच्छा, ये कमेंट का मैं आंसर करना चाहूँगी कि खाली के आंटी हैं, बहुत दिनों बाद वो आंटी आई। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपको याद तो आ गई मेरी, कि मेरा मतलब आप मुझे देखती रहीं। उन्होंने कमेंट किया था कि मैं तैयारी कर रही थी, क्या हुआ, एग्ज़ाम हो गया, आप रिज़ल्ट का क्या हुआ? तो देखिए, मैं ये बोलूँगी कि अभी तक तो मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो मैं रिज़ल्ट का क्या बता दूँ। अभी तो रिज़ल्ट भी मतलब कहाँ से रिज़ल्ट आएगा जब एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो बस ये है कि कर रही हूँ तैयारी। अभी मैंने भरे नहीं है फॉर्म, बस ये है कि अभी मतलब सोचा नहीं है। पहले देखो कर लूँगी तभी जाके मैं आगे कुछ करूँगी, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तैयारी नहीं होगी तो फॉर्म भरने का भी क्या मतलब, फालतू में पैसे खर्च करना वेस्ट जाता है। इससे अच्छा पहले तैयारी होगी थोड़ी बहुत तभी जाके भरूँगी। अभी तो मैंने शुरुआत ही करी हूँ, देखती हूँ आगे क्या होता है। तो आप लोगों को ब्लॉग में तो पता चल ही जाएगा फ्रेंड्स। मेहनत तो कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं हो पाती, लेकिन घर के हिसाब से जितना हो पाती उतना मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों को ब्लॉग में ना पता चल जाएगा। आप लोग ज़रूर से ब्लॉग ना पूरा देखा करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।